दोस्तों प्रणाम, ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक जो नॉर्मल पर्सन है उसका माइंड कैसे काम करता है, और जो एक स्पिरिचुअल जब आदमी हो जाता है या जब आदमी अवेकन्ड हो जाता है तो उसका माइंड कैसे काम करता है, दोनों के माइंड में क्या डिफरेंस है। तो इससे आप भी अपने बारे में काफ़ी समझ जाओगे कि आप भी स्पिरिचुअल हो तो आपका माइंड कैसे अलग काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल से ही मैं इन चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि आप ज़्यादा समझ पाओ। अपने ऊपर ही जो मेरे साथ हुआ है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वैसे तो काफ़ी दिनों से ये मेरे माइंड में टॉपिक था कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी है, लेकिन अभी क्या था कि मैं 3-4 दिन काफ़ी बिजी हो गया। मुझे लोगों के साथ रहना पड़ा कि अकेले में टाइम बिताने का मुझे मौका नहीं मिला। मुझे कंटिन्यूसली जो है लोगों के साथ रहना पड़ा। तो फिर इस चीज़ को मैंने और ज़्यादा ऑब्जर्व किया और वो टॉपिक तो मेरे मन में था ही। तो फिर मैंने सोचा, जो मुझे साफ साफ जो फ़र्क दिखा, तो मैंने कहा कि वो मैं आप लोगों को फ़र्क बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो एग्जाम्पल यही है कि जैसे अब मैं हूँ और एक मेरे चाचा का लड़का है, तो हम दोनों जाते हैं जिम के अंदर, शाम को हम जाते हैं। तो अब जैसे अभी थोड़े दिनों की बात है, तो दिन में कोई खास काम नहीं होगा, खाली ही बैठे होंगे। तो अब वो मेरे चाचा का लड़का आया शाम को 4 बजे, उसने कॉल किया कि भी चलो जिम में चलते हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो थोड़ा काम लगा हुआ हूँ भाई, अभी टाइम लग जाएगा, थोड़ी देर रुक कर चलते हैं, आधा एक घंटा उसके बाद में। तो फिर बाद में वो आया तो भाई वो बोला कि यार सारा दिन टाइम पास ही नहीं होता, अब करें तो करें क्या, सारा दिन वो घर में बैठा था ना। अब मैं भी घर में ही बैठा था। अब चीजें तो एक ही है दोनों के पास। उसके पास भी मोबाइल है, रोटी कपड़ा मकान है, इंटरनेट चल रहा है, सब कुछ है। तो वो भी अपना टाइम पास कर सकता है। मेरे पास भी मोबाइल और वो सब चीज़ है, मैं भी अपना टाइम पास। लेकिन मोबाइल होने के बावजूद उसने उसने कहा कि मैं फ़ोन देख देख कर भी बोर हो गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या सारा दिन है। और जबकि मेरे साथ उल्टा है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा है, कि उसके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि करूँ क्या। और मेरे पास टाइम मिल ही नहीं रहा है कि काम करने के लिए, कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं चाहता, अपने आप में ही मैं इतना डूबा हुआ हूँ। तो यहाँ पर माइंड का फर्क है, इन दोनों कंडीशन के अंदर माइंड का फर्क क्या है कि जो एक आम आदमी का माइंड होता है उसकी आदत होती है लगातार आउटवर्ड देखने की, कि हमेशा ही वो अपनी इंद्रियों से चिपका रहता है कि आंखों से क्या दिख रहा है, कानों से क्या सुन रहा है। तो इन सब चीजों से वो चिपका रहता है। तो हमें आउटवर्ड देखने की, आउटवर्ड सोचने की हमारी हैबिट बन जाती है बचपन से ही। और इतने सालों की वो जो बनी हुई हैबिट है, तो उसको क्या है कि आदमी तोड़ नहीं सकता। लगातार आउटवर्ड की क्या है क्या है, खाली बैठने का उनके माइंड को पता ही नहीं है कि खाली बैठने से होगा क्या, उनको जानकारी नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं ना कि कोई भी इंसान है, खाली कौन बैठता है आज के टाइम में। पहले हो सकता है फिर भी लोग खाली बैठ जाते होंगे, लेकिन अब ये मोबाइल फोन आ गए हैं तो बिल्कुल खाली बैठने का टाइम ही नहीं है। अब कोई बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट हैं, तो वो क्या है, अपना सुबह उठेंगे, नहा धोकर अपना कॉलेज स्कूल में जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे, फिर आएंगे तो उनको अपना होमवर्क वगैरह भी कुछ करना है, फिर खेलना कूदना भी होता है, फिर ये मोबाइल भी है। तो टाइम मिल ही नहीं रहा है ना, टाइम कहाँ है। और फिर वो मतलब देखते देखते सो जाते हैं। और ऐसे ही और जो आदमी जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो अपना जॉब पर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर फैमिली परिवार बच्चों का भी ध्यान रखना, फिर अपना भी, और ऐसे करते करते वो जो है सो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत जो लोगों को टाइम मिलता भी है तो उसमें वो लगातार फोन को देखते रहते हैं। तो आप अपने आसपास लोगों को देख सकते हैं कि कोई आदमी 5-10 मिनट भी बिना किसी चीज के, 5-10 मिनट भी अगर उसको बैठना पड़े तो इंसान बैठ नहीं पाता है। उसको एक बेचैनी होने लग जाती है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, भाई क्या फायदा, खाली बैठने का क्या फायदा, ये करूं वो करूं। अभी उन्हें खाली बैठने के आनंद का पता ही नहीं है। तो ये हो जाता है कि उनका जो माइंड है वो लगातार आउटवर्ड की उनको हैबिट होती है और वो उसी को फॉलो करते हैं। तो उन्हें समझ नहीं आता कि खाली बैठकर करें क्या, और लोग जो है खाली बैठ ही नहीं पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ मेरे साथ क्या होता है, या मतलब जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, कि जैसे ही हम योग, मतलब जैसे कुंडलनी जाग गई तो हमारा ध्यान अपने शरीर पर चला गया, हम ध्यान करने लग गए, योग और ये सी चीजें करने लग गए कि क्या विचार आ रहे हैं ये वो। तो हमने क्या कर दिया, हमने जो आउटवर्ड वाली हैबिट है हमारे माइंड की, हमने उसको चेंज कर लिया। और धीरे धीरे ये चेंज होता है, एकदम से तो नहीं होता, थोड़ी शुरुआत होगी, फिर और ज्यादा और ज्यादा। तो और ज्यादा करते करते क्या है कि हम बिना किसी चीज के, मतलब ना फोन है, कुछ नहीं है, ना कोई काम है, फिर भी हम खाली बैठ सकते हैं। और खाली बैठकर हम अपने आप को ही देख सकते हैं। विचार बाद की अवस्थाएं हो रहा है, लेकिन शुरुआत में आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि क्या मेरे अंदर चल रहा है, क्या मेरे अंदर नहीं चल रहा है। तो ये एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है। और स्पिरिचुअल पर्सन है वो क्या है, योगी। और भगवान शिव कौन थे, योगी। वो भी आपकी तरह ही थे, भगवान शिव, उनमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो भी ऐसे अकेले में और अपना ही इंट्रोस्पेक्शन और मतलब अपने साथ वो रहते थे। तो लोग कि वो तो ध्यान में रहते हैं और ये सब करते हैं, तो वो यही करते थे। और तीसरी आंख क्या है, मतलब इन दो आंखों से तो हम दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन विचार है और जो चीजें वो हमें किससे दिखाई दे रही, इन आंखों से विचार थोड़ी दिखाई दे रहे। तो विचार तो हम जैसे
आंख बंद करके बैठेंगे तभी हमें अपने विचार दिखाई देंगे ना, तभी तो वो सूक्ष्म जगत हमें दिखाई देगा। तो जब तक ये दो आंखें खुली ही हमारी सारा दिन रहेगी तो तीसरी आंख को तो हम मौका ही नहीं दे रहे हैं ना। तो तीसरी आंख में कोई इतनी खास बात नहीं, वो लेवल होते हैं कि किसकी कितने लेवल पर खुली हुई है, यानी कि कौन कितना अपने अंदर डीपली जा चुका है, उसके हिसाब से उसका लेवल तय होता है। लेकिन तीसरी आंख तो हर किसी की खुली है, लोग प्रयोग नहीं करते ना, आंख बंद करके वो देखें तो वो भी अपने विचारों को देख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। तो है तो उनकी भी थर्ड आई और वो चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, उनको किसी ने अभी बताया नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी तीसरी आंख बंद है। जबकि जो भी हम योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हम हो गए हैं, तो हम सारा दिन उस चीज के प्रति अवेयर रहते हैं कि विचार क्या चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, यानी कि हमारी जो तीसरी आंख है वो खुली हुई है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग लेवल पर खुली हुई हो सकती है। तो ऐसे भगवान शिव थे, उनकी तो पूर्णतः खुली हुई थी कि एक विचार भी एक्स्ट्रा आ गया तो उन्होंने कहा आया कहाँ से ये विचार। इतना अपने अंदर, इतना कंट्रोल, एक एक विचार का उनको इतना पता है कि ये विचार आया तो ये कहीं बाहर से आया है। तो ऐसे जब ज्यादा से ज्यादा तीसरी आंख खुलती है तो आप दूसरे लोगों के विचार और विचार भेजना और ये सब, मतलब ये सब खेल भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्क समझ गए होंगे। सेम ही बात हुई अभी, मतलब मैं 3-4 दिन जो था, तो वो मैं अपनी बुआ के लड़के के साथ था, मतलब मेरा दोस्त था, तो वो मेरे पास आया हुआ था। अब उसकी भी सेम ही समस्या, सारा दिन साथ में तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे ही चुप हुए तो कोई ना कोई बात शुरू, ये देखो वो ऐसा कह रहा था। और मैं उनके साथ रहकर इतना परेशान हो गया, मैंने कहा भी भाई कोई काम है तो मुझे जहां मर्जी ले चलो, मुझसे कोई काम है तो मुझसे कोई काम है वो करवा लो, लेकिन मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए भाई, प्राइवेसी चाहिए। कि मैं क्या है कि जैसे ही मैं 2-4 घंटे भी अगर लोगों के बीच में कोई फंक्शन में चला जाऊं तो फिर मुझे वापस अपना, मतलब वो स्पेस चाहिए, टाइम मुझे चाहिए कि मैं अपने आप के अंदर खो सकूं। तो अब वो मुझसे, अब उसको पता है कि वीडियो वगैरह भी बनाता है, तो सारा दिन भाई तीसरी आंख तीसरी आंख। अब मैं उसको क्या समझाऊं, मैंने कहा भाई तू चुप ही नहीं बैठेगा और इन दो आंखों से ही सारा दिन देखता रहेगा तो तीसरी आंख खुलेगी कैसे। तो ना तो तू बैठ रहा है चुप, ना मुझे बैठने दे रहा है। तो भाई वो सारा दिन की ये करें वो करें, और मैं बस टालने की कोशिश में, मैं हर चीज में रेस्ट में, कि कुछ करना ही ना पड़े, बहुत ही इमरजेंसी होने पर कुछ करूंगा। जबकि उन लोगों का क्या है कि भाई ओहो कुछ ना कुछ करना है, खाली हो गए तो करें क्या। अब वो मेरे साथ कई देर बैठा रहा खाली, तो बेचैनी होने लग गई, भाई ओहो ऐसे तो मतलब कैसे होगा। तो कभी इधर देखे कभी उधर देखे, 2-4 मिनट के बाद में वो चला गया, बोला मैं भाई बाहर घूम कर आता हूँ, करूँ क्या मैं, मतलब और अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो खाली बैठने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वो पॉइंट तो मेरे लिए है ना। तो मैं तो उसको कह रहा हूँ कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तभी तो मेरी तीसरी आंख ज्यादा खुलेगी ना, जब मैं विचार करूंगा और करूंगा। तो ऐसे में तुम्हारे साथ लगा रहा तो नहीं होगा। फिर अंत में वो मेरे साथ लेटा हो, 3-4 दिनों से हम साथ में ही थे, तो वो मेरे साथ चारपाई में, मतलब अलग चारपाई पर वो मेरे साथ में लेटा हुआ था। तो अब फिर भी मुझे समस्या, तो वो कह रहा भाई भाई अब क्या समस्या है, अब तो मैं आराम से सो रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई एनर्जी का वो हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जैसे मेरा ओरा है तो तुम्हारा अपना ओरा है। तो अगर तुम मेरे साथ हो ना, तो ना चाहते हुए मैं तुम्हारे बारे में, मुझे विचार आएंगे कि ये मतलब क्या कर रहा है कैसे, ये विचार मुझे आएंगे ही आएंगे, तुम जो बात कर रहे हो वो सब है, तो तुम यहाँ से चले ही जाओ। तो वो मतलब सबसे अच्छी बात है कि उससे मुझे एक प्राइवेसी मिलेगी और उससे मुझे एक स्पेस मिलेगा, तो फिर ही तो मेरी तीसरी आंख खुलेगी ना। तो फिर ही मैं ज्यादा देखूंगा। और मुझे तो भाई, मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो सोचने समझने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा एकांत चाहिए। तो इस तरह से ये घटनाएं हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड का डिफरेंस यही है कि उनको किसी ने बताया नहीं, उन्होंने कभी सीखा नहीं, और उनको पता नहीं कि अंदर क्या आनंद मिल सकता है। तो इसलिए वो लगातार, मतलब कंटिन्यूसली बाहर की चीजों में। और यही होता है, चाहे कोई आदमी किसी के पास कुछ भी हो, कोई अमीर हो और किसी सारी सुविधा संपन्न हो, कोई नेता हो, नाम सम्मान हो, फिर भी लोग परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि आउटवर्ड देखने की आदत की वजह से, एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए भाई, लगातार चाहिए। तो यही उनकी समस्या है। जबकि हम योग और ध्यान में अंदर उतरते हैं, और अंदर उतरते उतरते जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तो फिर हमें किसी चीज की, मतलब भागने की और कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं रहती है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह देंगे कि आपको मतलब स्पेस चाहिए, मतलब आपको अलग होना पड़ता है, फिर आप अपने उस पॉइंट में, सेंटर में स्थित हो पाते हो। तो आप तो मतलब आपको तो 24 घंटे ही उस अवस्था में रहना चाहिए, डूबे हुए ही रहना चाहिए ना तुम्हें तो शून्य के अंदर, मुझे तो।
कि मुझे टाइम थोड़ी ही चाहिए कि दोस्तों के साथ हूँ, मुझे अलग टाइम चाहिए, मुझे तो डूब जाना चाहिए शून्य में, कहीं भी हूँ शून्य में ही घूम रहा हूँ। तो बात ये है कि भाई शून्य में डूब जाऊंगा ना, क्यों मतलब तुम लोग मुझे डुबाना क्यों चाहते हो? अभी मैं एक बच्चा हूँ, मुझे ज्ञान हो गया, अब बच्चा तो क्या हूँ, लेकिन भगवान के हिसाब से तो बच्चा ही हूँ ना। तो मुझे ज्ञान हो गया, मुझे स्वयं का ज्ञान हो गया, और मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है, अपनी मस्ती में रहता हूँ, जो अच्छा लगता है वो कर रहा हूँ। तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं डूबा ही रहूं सारा दिन ऐसे? तो डूबा हुआ तो था ही मैं अपने जन्म से पहले, शून्य में तो आदमी था ही और शून्य में तो जाएगा ही। तो ये 4 दिन की चांदनी, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिक्कत ये होती है ना, जब हमें ज्ञान नहीं होता है और हम इसमें उलझ जाते हैं। जब हमें ज्ञान है और हम इसको देख कर और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी मस्ती में, तो वो मुझे करने दो भाई, क्यों मुझे डुबाना चाहते हो सारा दिन? तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये माइंड में डिफरेंस समझ में आया होगा। ओम नमः शिवाय।